परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का मामला विवाद है वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। करीब 6 महीने हो चुके हैं, लगातार विवाद चल रहा है। अभी तक इस मामले के अंदर कोई फैसला नहीं लिया गया है कि वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन बड़ी बात है कि अब इस मामले के अंदर माननीय चीफ जस्टिस यहाँ पर सुरेश कैत का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। आपको बताएं तो जो अभी फिलहाल के लिए रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। उसके बावजूद भी वहां पर विरोध के कारण वो मूर्ति नहीं लग पाई और उसी को लेकर अब उनका पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। ये सबसे बड़ी अपडेट में आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बताएं तो निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब मीडिया के द्वारा यहाँ पर माननीय चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत से सवाल किया गया, जो फिलहाल के लिए रिटायर हो चुके हैं, अब उनसे सवाल किया गया कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा के विवाद को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो चंद लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, मेजोरिटी यही चाहता है कि वहां पर मूर्ति लगे। जो विरोध कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्वालियर तक ये आंदोलन सीमित नहीं रहेगा, ये आंदोलन बहुत बड़ा बनेगा। उन्होंने साफ तरीके से ये भी कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में ही बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी, बल्कि हर एक जिले की कोर्ट के अंदर भी बाबा साहब की प्रतिमा है वो लगकर रहेगी। कोई रोक नहीं सकता है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब कोई बवाल मचता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा। वहाँ जो आंदोलन आपने खड़ा किया है उसे और तेज करना पड़ेगा, आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। उसके साथ तरीके से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर परिसर के अंदर ही नहीं, बल्कि हर एक जिला कोर्ट के अंदर, बाकी अन्य हाई कोर्ट के अंदर भी बाबा साहब की प्रतिमा है वो लगाई जाएगी। उन्होंने सब तरीके से ये भी कहा कि कुछ लोग, चंद लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सब तरीके से उसके अंदर ये भी कहा कि इसमें सरकार की किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं है, क्योंकि हमने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा तो सरकार ने ऑब्जर्वेशन दिया, एडवोकेट्स ने पैसा खर्च करके मूर्ति बनवाई, लगाने के लिए हमने परमिशन भी दी, लेकिन उसके बाद एक तरीके से विरोध होने की वजह से मूर्ति नहीं लग पाई। अब इस मामले के अंदर मध्य प्रदेश के जो माननीय चीफ जस्टिस है, अब जो नए बने हैं, वो क्या कुछ फैसला लेंगे वो देखने वाली बड़ी बात होगी। अब ये मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट के अंदर जाएगा मध्य प्रदेश की, और वहां पर माननीय चीफ जस्टिस क्या फैसला लेंगे उसी के अनुसार ही जहाँ पर ग्वालियर के हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी या नहीं लगेगी, इसका निर्णय सामने